5 चीजें जो आपको वजीर आजम यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए जानने की जरूरत है। अहलियत, मुमकिना कारोबारी सलाहियत। पाकिस्तान के तमाम शहरी बशमूल आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जिनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद हो, उम्र 18 से 45 साल के दरमियान हो और कारोबारी सूझबूझ के मालिक हों, ये कर्ज हासिल करने के अहल हैं। IT एंड ई कॉमर्स। IT और ई कॉमर्स के शोबे से ताल्लुक रखने वाले हजरात के लिए उम्र की कम से कम हद 18 साल और तालीम कम से कम मैट्रिक जरूरी है। उम्र की हद, ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद सोल प्रोप्राइटर्स पर लागू होती है। पार्टनरशिप और कंपनी समेत दीगर तमाम सूरतों में मालिकान या डायरेक्टर्स में से किसी एक की उम्र दी गई हद के मुताबिक होनी चाहिए। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार। ऐसे नौजवान जो छोटे और दरमियाने दर्जे के एंटरप्राइज, स्टार्टअप्स और पहले से मौजूद कारोबार के मालिक हों और उनकी उम्र ऊपर दी गई हद के मुताबिक हों, इस कर्ज के अहल हैं। ज़राअत, ज़राई कर्जे की सूरत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसानों के लिए तयशुदा क्रेडिट की हद और शराइत व ज़वाबित 2020 का इतलाक होगा। कर्जे की रकूम। टियर 1 5 लाख तक सूद और जमानत के बगैर। टियर 2 5 लाख से 15 लाख तक जमानत के बगैर 5% मार्कअप। टियर 3 15 लाख से 75 लाख तक जमानत और 7% मार्कअप के साथ। अप्लाई करने का तरीका। तमाम दरख्वास्तें सिर्फ ऑनलाइन www.pmyp.gov.pk के जरिए जमा करानी होंगी। 4 मराहिल पर मबनी दरख्वास्त फॉर्म को मुकम्मल करने के लिए दी गई हिदायत पर अमल करें। जाती मालूमात, कारोबारी मालूमात, कर्ज की तफसीलात, फाइनेंसिंग की तफसीलात। 9 मराहिल पर मबनी दरख्वास्त फॉर्म को मुकम्मल करने के लिए दी गई हिदायत पर अमल करें। इब्तिदाई स्क्रीनिंग, जाती मालूमात, अहलियत की तफसीलात, राब्ता की तफसीलात, कारोबारी मालूमात, माली तफसील, बिजनेस प्लान, गुज़िश्ता फाइनेंसिंग की तफसीलात, हवाला। इब्तिदाई स्क्रीनिंग, नादरा के जरिए शनाख्ती कार्ड की तस्दीक, टेलीफोनिक वेरिफिकेशन, दरख्वास्त गुजार के रजिस्टर्ड फोन के जरिए दरख्वास्त के बुनियादी कवायद की तस्दीक, फाइनेंसिंग का जायजा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वज़ा करदा मरकजी निजाम के जरिए दरख्वास्त गुजार के पहले से हासिल करदा कर्ज की जांच पड़ताल, फिजिकल वेरिफिकेशन, दरख्वास्त गुजार की रिहाइश और कारोबारी जगह की तस्दीक बजरिया फिजिकल वेरिफिकेशन कंपनी, फाइनेंसिंग, हुकूमती स्कीम और बैंक की फाइनेंसिंग पॉलिसी के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के कारोबारी मंसूबा की जांच पड़ताल के बाद दरख्वास्त मंजूर या मुस्तरद की जाएगी। फैसला, फैसले के बारे में दरख्वास्त गुजार को रजिस्टर्ड नंबर पर बजरिया SMS आगाह किया जाएगा। तस्दीक, बैंक की जानिब से एक आजादाना तस्दीक तरीकाकार के जरिए कर्ज के इस्तेमाल की मॉनिटरिंग की जाएगी और इस तस्दीक का इंतजाम बैंक की जानिब से किया जाएगा। आओ कर दिखाएं और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। अप्लाई करने के लिए अभी विजिट करें www. वन में अप्लाई करने से पहले 4 मराहिल जिन्हें जानना जरूरी है। अप्लाई कैसे किया जाए? तमाम दरख्वास्तें ऑनलाइन www.pmyp.gov.pk पर वसूल की जाएंगी। इब्तिदाई स्क्रीनिंग, अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें। कौमी शनाख्ती कार्ड के इजरा की तारीख दर्ज करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से टियर 1 का इंतखाब करें और प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए एंटर दबाएं। जाती मालूमात। अब पूरा दरखास्त फॉर्म आपके सामने खुला हुआ है। सूद से पाक कर्ज लेने के लिए अपने तजवीज करदा बैंक का माइक्रो फाइनेंस के इदारे का इंतखाब करें। पहले मरहले में आपको तमाम तर जाती मालूमात दर्ज करनी है। अपनी मालूमात दर्ज करें, लेकिन याद रखें कि ये बहुत जरूरी मालूमात है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए पूरी एहतियात से दुरुस्त मालूमात दर्ज करें। तमाम सवाल जिनके साथ स्टेरिक का निशान है उनका जवाब दर्ज करना जरूरी है। अपनी तमाम तफसीलात दर्ज करने के बाद सेव पर क्लिक करें और सबमिट का बटन दबाएं, फिर नेक्स्ट का बटन दबाएं। कारोबार की मालूमात।
दूसरा मरहला आपके कारोबार के मालूमात से मुताल्लिक है। निहायत एहतियात से अपने कारोबार की पूरी मालूमात दर्ज करें। अपनी पूरी मालूमात दर्ज करने के बाद सेव का बटन दबाएं और फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। कर्ज की तफसील। तीसरा मरहला आपके कर्ज की तफसील के मुतालिक है। अपनी पूरी तफसील दर्ज करने के बाद सेव का बटन दबाएं और फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। फाइनेंसिंग की तफसील। चौथे मरहले में आपको फाइनेंसिंग की तफसील दर्ज करना होगी। आपने इससे पहले बैंक से कोई लोन अप्लाई किया या नहीं? राय मेहरबानी तमाम मुताल्लिका दुरुस्त तफसीलात दर्ज करें। अपनी तमाम तर तफसील दर्ज करने के बाद चेक बॉक्सेस को क्लिक करके फराहम करदा मालूमात की तस्दीक करें। आओ कर दिखाएं और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। टियर 2 और 3 में अप्लाई करने से पहले 9 मराहिल जिन्हें जानना जरूरी है। तमाम दरख्वास्तें ऑनलाइन www.pmyp.gov.pk पर वसूल की जाएंगी। अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें। कौमी शनाख्ती कार्ड के इजरा की तारीख दर्ज करें। ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपने मुताल्लिका टियर का इंतखाब करें और प्रोसेस आगे बढ़ाने के लिए एंटर दबाएं। इब्तिदाई स्क्रीनिंग। अब 9 मराहिल पर मबनी पूरा दरख्वास्त फॉर्म आपके सामने खुला हुआ है। मरहला 1 आपकी इब्तिदाई स्क्रीनिंग से मुताल्लिक है। अपनी मालूमात इंतहाई एहतियात से दुरुस्त अंदाज में दर्ज करें। याद रखें तमाम सवाल जिनके साथ स्टेरिक का निशान है उनका जवाब दर्ज करना जरूरी है। फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। जाती मालूमात। मरहला 2 में आपकी जाती मालूमात दरकार होगी। अपनी मालूमात दर्ज करें, लेकिन याद रखें ये बहुत जरूरी मालूमात है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए पूरी एहतियात से दुरुस्त मालूमात दर्ज करें। फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। तालीमी काबिलियत की तफसील। मरहला 3 आपकी तालीमी काबिलियत के मुताल्लिक है। अपनी मालूमात दर्ज करें, लेकिन याद रखें कि ये बहुत जरूरी मालूमात है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए पूरी एहतियात से दुरुस्त मालूमात दर्ज करें और फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। राब्ते की तफसील। मरहला 4 में आपके राब्ते की तफसील दरकार होगी। याद रखें अपनी मालूमात इंतहाई एहतियात से दर्ज करें, क्योंकि यहाँ दी गई मालूमात की बुनियाद पर बैंक की जानिब से आपसे राब्ता किया जाएगा। सबमिट करें और फिर नेक्स्ट का बटन दबाएं। कारोबार की मालूमात। मरहला 5 आपके कारोबार की मालूमात के मुताल्लिक है। अपने कारोबार की मालूमात पूरी एहतियात से दर्ज करें, फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट दबाएं। फाइनेंसिंग की तफसील। मरहला 6 में आपको फाइनेंसिंग की तफसील दर्ज करना होगी। अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट की तफसील दर्ज करते हुए इस मरहले को मुकम्मल करें, फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। बिजनेस प्लान। मरहला 7 में आपको बिजनेस प्लान की तफसील दर्ज करना होगी। अपने बिजनेस प्लान की मालूमात पूरी एहतियात से दर्ज करें, फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। फाइनेंसिंग हिस्ट्री। मरहला 8 आपकी गुज़िश्ता हासिल की गई फाइनेंसिंग के मुताल्लिक है। अपनी फाइनेंसिंग हिस्ट्री की तफसीलात पूरी एहतियात से दर्ज करें, फिर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट का बटन दबाएं। रेफरेंस। मरहला 9 आपके रेफरेंस के मुताल्लिक है। तमाम मुताल्लिका तफसीलात पूरी एहतियात से दर्ज करें। डिक्लेरेशन। ये आपकी दरख्वास्त का आखिरी हिस्सा है, जिसमें आपको दर्ज की गई तमाम तफसील की दुरुस्तगी के बारे में तस्दीक करना होगी। आपको नीचे दी गई बुनियादी मालूमात की तस्दीक करना होगी। शराइत व ज़वाबित से मुत्तफिक हों। फॉर्म को अच्छी तरह चेक करने और प्रूफ रीडिंग के बाद सबमिट कर दें। आओ कर दिखाएं और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। अप्लाई करने के लिए अभी विजिट करें www. दरख्वास्त फॉर्म भरने से पहले मतलूबा चीजें। हिदायत। अपना दरख्वास्त फॉर्म भरने से पहले दर्ज झेल दस्तावेजात की स्कैन की गई वाज़ेह कॉपियां और तस्वीर अपने हमरा रखें। पासपोर्ट साइज तस्वीर, कौमी शनाख्ती कार्ड फ्रंट और बैक साइड,
तालीमी डिग्री या सर्टिफिकेट जो जरूरी हो, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी वगैरह। तजुर्बे के सर्टिफिकेट्स अगर जरूरी हो, लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन, चैम्बर या ट्रेड बॉडी का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन अगर जरूरी हो, तजवीजी खत, मुतल्लिका चैम्बर या ट्रेड बॉडी यूनियन की जानिब से तजवीजी खत, पहले से मौजूद बिजनेस की सूरत में यह खत जरूरी है। नेशनल टैक्स नंबर, अगर आपका टैक्स नंबर नहीं है तो www.fbr.gov.pk पर रजिस्टर करें। मौजूदा पते का बिजली का बिल और कंज्यूमर आईडी अगर जरूरी हो, दफ्तर के पते का बिजली का बिल और कंज्यूमर आईडी अगर जरूरी हो तो, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, आपके नाम पर रजिस्टर्ड किसी भी गाड़ी की मुकम्मल रजिस्ट्रेशन अगर जरूरी हो तो, रेफरेंसेस, 2 रेफरेंस जिनसे खून का रिश्ता ना हो, नाम, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर, आमदन या अखराजात, नए कारोबार की सूरत में कारोबार की माहाना आमदन का तखमीना, कारोबार के अखराजात, घरेलू अखराजात और दीगर आमदन की तफसील जरूरी है, जबकि पहले से मौजूद कारोबार की सूरत में हकीकी मौजूद